किसी गांव में एक बुढ़िया औरत रहती थी। बुढ़िया के परिवार में वह अकेली ही थी। उसके आगे पीछे और कोई नहीं था, परंतु बुढ़िया के पास बहुत सारा धन था। बुढ़िया ने सोचा, मेरे मरने के बाद मेरा सारा धन बेवजह दूसरे लोग खर्च करेंगे, इससे अच्छा है मैं अपने जीवित रहते ही इसका सदुपयोग कर लूँ। यह सोच के बुढ़िया अब ज़रूरतमंद लोगों को धन और उनकी ज़रूरत के सामान दिया करती थी। धीरे धीरे यह बात पूरे गांव और गांव के आसपास के गांव में फैल गई। जो भी ज़रूरतमंद व्यक्ति होता था बुढ़िया के पास आता था और बुढ़िया उसकी ज़रूरत के हिसाब से मदद किया करती थी। यह बात चारों तरफ फैल गई। गांव के लोग बुढ़िया के पास जाते और बुढ़िया उनकी मदद करती। गांव वाले बुढ़िया को बहुत ही पसंद किया करते थे। यह बात धीरे धीरे दूर के गांव में भी फैलने लगी। यह बात एक दिन एक चोर का समूह था जिसमें 4 चोर थे। उनको यह बात पता चलती है तो वह लोग सोचते हैं, क्यों ना हम रात में चलें और बुढ़िया का सारा पैसा चुरा के चले आएं। वहाँ पे और कोई रहेगा भी नहीं, इसलिए यह चोरी करना बड़ा ही आसान होगा। यह विचार करके चारों चोर रात के समय बुढ़िया के घर जाते हैं। बुढ़िया उस समय अपने बिस्तर पर सो रही थी। चारों चोर आपस में बात करते हैं और बताते हैं। सब लोग एक एक कमरे में घुस जाएं और जो भी माल ज़रूरत का हो, कीमती सामान हो, वह सारा अपने अपने बोरे में भर लें। यह कह के चोर चारों तरफ फैल जाते हैं। उसमें से एक चोर रसोई घर की तरफ जाता है। वह रसोई में देखता है खूब सारे सामान वहाँ रखा हुआ है। उसको वहाँ पे ड्राई फ्रूट, दूध का पतीला और भी बहुत सारे सामान दिखते हैं। चोर सोचता है, क्यों ना जब तक ये लोग चोरी कर रहे हैं तब तक मैं खीर बना लूँ और खीर बना के खा लूँ। यह सोच के वह खीर पकाने लगता है। उधर सब चोरी कर रहे थे, इधर यह खीर पकाता है। सभी लोग आ जाते हैं और कहते हैं, तुम ये क्या कर रहे हो? वो कहता है, मुझे भूख लगी थी, मैंने खीर बनाई है, आओ गर्मा गर्म खीर हम लोग खा लेते हैं। सभी लोग खीर खाने बैठ जाते हैं। इतने में ये बुढ़िया अपने बिस्तर पर से करवट लेती है और उसका हाथ बिस्तर के बाहर आ जाता है। तो उसका हाथ देख के वो चोर सोचता है कि बुढ़िया भी खीर मांग रही है। कहता है कि इस बेचारी का ही सारा माल है, हम लोग खा लेंगे, कम से कम इसको खीर तो दे दें। यह सोच के वो एक कलछी गरम गरम खीर बुढ़िया के हाथ पे रख देता है। जब ही बुढ़िया के हाथ पे खीर पड़ती है वह जग जाती है, उसका हाथ जल जाता है। ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज़ सुन के गाँव और आस पड़ोस के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और पूछते हैं, बूढ़ी दादी ये क्या हुआ? गांव वालों को आया देख के सारे चोर घर में ही छिप जाते हैं। एक चोर घर में बने कोठे के ऊपर जाके छिप जाता है जिसने खीर पकाई थी। अब गांव वाले पूछते हैं, बूढ़ी दादी तुम्हारा हाथ कैसे जल गया? इस पे बुढ़िया कहती है, बेटा मैं क्या जानूं, मैं तो सो रही थी, ऊपर वाला जाने। तब लोग आसपास देखते हैं घर में, कहते हैं, लगता है बूढ़ी दादी चोर आए थे और आपके घर में चोरी किए हैं। इस पे बुढ़िया बोलती है, बेटा मैं क्या जानूं, ऊपर वाला जाने। अब ऊपर बैठा हुआ चोर ये सारी बातें सुन रहा था, उसको बड़ा ही गुस्सा आ रहा था। फिर गांव वाले कहते हैं, तो बूढ़ी दादी क्या आपके हाथ को चोरों ने जलाया है? ये खीर किसने पकाई है? क्या चोरों ने पकाई है? बूढ़ी दादी कहती है, बेटा मैं क्या जानूं, ऊपर वाला जाने। इस पे ऊपर बैठा हुआ चोर कोठे से नीचे कूदता है और गुस्से में तमतमा के बोलता है, सब कुछ मैं ही जानूंगा और जो इस कमरे में चारों तरफ छिपे हैं वो कुछ नहीं जानेंगे। यह सुन के गाँव वाले अचंभित हो जाते हैं, यह कौन है? तो वो कमरों में देखते हैं, उनको सारे लोग मिल जाते हैं। अब गांव वालों के समझ में आ गया कि ये लोग ही चोर हैं, यही चोरी करने आए थे। सब लोग मिलकर चोरों की खूब धुलाई करते हैं। फिर उनको पुलिस बुला के पुलिस के हवाले कर देते हैं। इस तरह से सारे चोर पकड़े जाते हैं।